हेलो, मैं राहुल। आज डिटर्मिनेंट्स का 10वां क्लास है। हम लोग प्रूव कर रहे हैं। आइए, 21वां सवाल है। बाकी के सवाल हम लोग देख चुके हैं। जो सवाल है वो दिख रहा है आप लोग को। 21वां सवाल, इसे प्रूव करनी है। बड़ी आसान सा है। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। नाउ बड़ी आराम से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए गौर से सोच के देखिए। अब हमें लाना है -2 × x³ प्लस y³ लानी है। थोड़ा सोचिए तो, 2 भी लानी है हमें। सोचिए। आपको नहीं लग रहा है ये R1 है, R2 है, R3। अगर हम R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई तो है, और यहाँ से भी x और y मिल जाएगी, मतलब 2 × x प्लस वाई मिल जाएगी। फिर इसे जोड़ते हैं तो x प्लस वाई है, और यहाँ से y और x मिल जाएगी 2 × x प्लस वाई, यहाँ से भी 2 × x प्लस वाई। मतलब अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ के कहीं पे लिख लेते हैं तो 2 × x प्लस वाई तो आ ही जाएगा। बाकी चीज़ें हम सेकेंड राउंड में देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा R1 पे संक्रिया करते हैं हम, और R1 में ही हम R2 और R3 तो R1 पे संक्रिया करते हैं, और R1 में ही R2 और R3 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगी R1 की जगह पे? यहाँ पे हो जाएगी 2 × x प्लस वाई। एक मिनट भाई। फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 × आगे देख लीजिए। अब हमें कॉमन हो जाएगी। अब 2 × x प्लस वाई को कॉमन खींच लेते। जैसे कॉमन खींचेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट को देख लेते। बाकी यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बच रहा y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y, ये चीज़ें बची हम लोगों को। फिर अब देखिए, अब हमें एक 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 दिख रही है तो 2 जीरो करवाना काफ़ी आसान है। तो बड़े आराम से हम 2 जीरो करवा लेते हैं। 2 जीरो करने के लिए C1 है, C2 और C3 है। तो बड़े आराम से C1 पे संक्रिया करेंगे, और C1 में से C2 घटाएंगे। C1 में से C2 घटाएंगे, ये जीरो हो जाएगी। फिर C2 पे संक्रिया करने वाले हैं, और C2 में से C3 घटाएंगे, फिर भी यहाँ जीरो हो जाएगी। बाकी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। पहले इसे हम अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं। आइए, 2 × x प्लस वाई तो है हम लोगों के पास। 2 × x प्लस वाई है। बाकी C1 में से C2 घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगी हम लोग को जीरो। जब इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी -x, और यहाँ पर हो जाएगी हम लोग को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी सीधे y। C1 में से C2 घटाते हैं तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे घटाते हैं तो सीधे -x हो जाएगी। इसको घटाते हैं तो y हो जाएगी। जब C2 में C3 घटाते हैं तो जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ में से घटाते हैं तो सीधे y बचेगी, और यहाँ हमें बचेगी x माइनस वाई, ये वाली चीज़ें। बाकी C3 पे कोई चेंजेज नहीं है, 1 है, x है और y है। ये चीज़ें हम लोग को दिख रही है, ध्यान देना भाई। अब प्रसरण हम कर सकते बड़ी आराम से। बड़े आराम से प्रसरण करते। थोड़ा रुकिए, हम प्रसरण करवाते हैं। जो लाना है उसे हम छोड़ लेते हैं, ये चीज़ें हमें लाना है। हाँ, प्रसन्न कर लेते हैं। हम R1 का 29 प्रसरण करते हैं। ध्यान से देखना भाई। अगर हम R1 का 29 प्रसन्न करते हैं, अब हम R1 के 29 प्रसरण करने पर हम R1 का 29 प्रसरण, जैसे R1 का 29 प्रसरण करेंगे तो 2 × x प्लस वाई तो है ही ना। फिर इसको देखिए, इसका चिन्ह प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो एक से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक से। अब इसको ढक लेते हैं ऐसे। अब गुना कर लेते हैं इसको -x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -x स्क्वायर। देखिए गुना करते हैं इसको ऐसे गुना करते हो जाएगा -x² और प्लस xy, -x² और प्लस xy, ये गुना हो गई। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, है ना, -y²। ठीक है। अब जैसे गुना करेंगे, आप देखिए माइनस कॉमन हो जाएगी तो -2 × x प्लस वाई हो जाएगी, और यहाँ से बचेगा x² -xy प्लस y², ये बचे। अब इसे देखिए, सिर्फ ई वाला पोर्शन को देखिए, ई वाला पोर्शन। ये देखिए, हमें नहीं लग रहा है x³ प्लस y³ का फार्मूला है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये मेरा फार्मूला है x³ प्लस y³ का। तो ये तो -2 तो है, और ये वाला फार्मूला हो जाएगा a³ माइनस b³ का, x³ प्लस y³ का, जो कि हमें लाना है। बड़ी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का RHS, प्रूव कर लिए। ये 21वां सवाल था। चलिए हम 22वां सवाल को देखते हैं। हाँ, तो ये 22वां सवाल है, बड़ी गौर करेंगे। हमें इसे प्रूव करके, इसे हल करके ये लानी है। तो आराम से हम पहले LHS लेंगे। हम नाउ LHS है।
बड़ी आराम से सॉल्व करके हमें ये 4 गुणनखंड लानी है। तो सबसे पहले बारी बारी से चीज़ें कॉमन होनी चाहिए ना हो, बारी बारी से चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। तो कोशिश करो कैसे चीज़ें कॉमन हो जाएगी। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, हम लोग ढेर सब हर बार बहुत सारी बार कर चुके हैं ऐसा। तो अगर हम R1 में से R2 घटाते तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी, और R2 में से R3 घटाते तो बीटा माइनस गामा आ जाएगी। मतलब एक संक्रिया पे हमें 2 चीज़ें तो कॉमन हो ही जाएगी। पहले दोनों कॉमन ले लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा। तो हम यहाँ पे R1 पे संक्रिया करते हैं, और R1 में से अगर R2 घटाते हैं मेरा थोड़ा सा काम हो जाएगी, और फिर R2 पे संक्रिया करते हैं, R2 में से R3 घटाएंगे, फिर भी हम लोग के काम हो जाएगी। तो बड़ी आराम से हम इस संक्रिया को अप्लाई करते हैं। आइए, पहला संक्रिया क्या है, R1 में से R2 घटाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगी, जब घटाएंगे तो गामा गामा कट करके कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, ये बच गई बीटा माइनस अल्फ़ा। फिर R2 में से R3 घटाने वाले हैं, तो बीटा माइनस गामा बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट करके गामा माइनस बीटा हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। बाकी R3 पे कोई चेंजेस नहीं, गामा गामा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए देख लेते हैं। अब हमें देखिए R1 से अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो -1 बचेगी। तो हम आराम से कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हम लोग का कॉमन होगा अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। यहाँ से हम लोग का कॉमन होगा अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा कॉमन होगी। जैसे कॉमन होगी बाकी पीस हम लिख लेते हैं। क्या बचेगा भाई, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से बच जाएगा -1। ये चीज़ें बचे। फिर यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा बीटा प्लस गामा, और यहाँ से बचेगा -1, और R3 पे कोई चेंज नहीं, गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके बाद चलिए 2 चीज़ें तो हमें मिल गई, तीसरा चीज़ का ट्राई कर। ओहो, अब हम फिर से R1 में से R2 घटाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगी, सेम टू सेम चीज़ें। फिर हम R1 पे संक्रिया करते हैं और R1 में से घटा लेते हैं किसको, R2। जैसे करेंगे 0 आ जाएगी। अल्फ़ा माइनस बीटा तो है, बीटा माइनस गामा भी है, संक्रिया करते हैं। R1 में से R2 घटाएंगे 0, जब इसमें से घटाएंगे बीटा करके कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस गामा हो जाएगी। ये हो जाएगी ना अल्फ़ा माइनस गामा, और ये घटा करके 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से 1 बीटा प्लस गामा -1, गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ मिल गई हमें। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा मिल गए, लेकिन गामा माइनस अल्फ़ा चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है अल्फ़ा माइनस गामा, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा है, लेकिन हमको चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा। हम ले लेते हैं कॉमन, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा गामा था, लेकिन हमको गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे 0, बाकी चीज़ें 1 बीटा प्लस गामा -1, गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ें बच गई हम लोग को। अब हमें प्रसरण करने लायक हो गई, 1 2 3 आइटम्स मिल गए। अगर आप इसका प्रसरण करोगे ना, अगर प्रसरण करोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा तो मिल ही चुका है। जैसे आप प्रसरण करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी मिल जाएगा। यही आपका हो जाएगी R31। बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये रहा हम लोग का 22वां सवाल। एक 23वां सवाल को देख लेते हैं। हाँ, तो ये 23वां सवाल है हम लोग को। बड़े आराम से पहले हम LHS लिख लेते हैं ना। LHS से हमें लाना है 3 × a + b + c × ये वाली चीज़ें। ट्राई करते कैसे आएगी। तो कॉमन पहले हम कॉमन आने के लिए सोचेंगे, ट्राई करते हैं। अब देखिए पहले हम C1 को देखिए, या फिर R1 R2 R3 को देखिए। अब सोचिए C1 C2 और C3 को देखिए। यहाँ पे 3 n है, इसमें 1 a माइनस, यहाँ पे 3 a है, इसमें भी 1 a, इसमें भी 1 है, लेकिन माइनस में। तो अगर हम C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 को नहीं, C1 C2 और C3 को जोड़ते हैं, है ना। आप देखिएगा
आप एक बार R1 R2 R3 को देखिएगा और एक बार C1 C2 C3 को देखिए, एक बार पंक्ति वाइज देखिएगा और एक बार स्तंभ वाइज देखिएगा। देखिएगा किस में आपको सुविधा मिल रही है, किस में आपको वो चीज़ें आ रही है जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो इसमें हम C1 C2 C3 को देखते हैं और अगर C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो -a और -a -2a और +3a, मतलब 3a में से 2a घट जाएगी तो एक a बचेगा और एक b और एक c तो आ ही रहा है, मतलब a b c मिल जाएगी अगर आप C1 C2 और C3 को जोड़ते हो। तो अगर हम C1 C2 और C3 को जोड़ते हैं तो a + b + c हमें आ जाएगा। उसके बाद हम आगे की चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला संक्रिया तो हमें मिल गई, C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में ही C2 और C3 को हम जोड़ देते हैं। जैसे हम जोड़ेंगे चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं, पहला संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। C1 C2 C3 को जोड़, जैसे C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी a + b + c, यहाँ पे है ना C1 C2 C3 को जोड़ते हैं, C1 C2 C3 को जोड़ते हैं भाई, C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगी a + b + c, यहाँ पे मिलेगा a + b + c है, और यहाँ पे मिलेगा हमें a + b + c, ये चीज़ें में हमको मिलेगी। ठीक है, अगर C1 C2 C3 को जोड़ते हैं, बाकी C1 चेंज हो गई, अब बाकी C2 C3 को आराम से लिख लेते हैं। -a + b तो है 3b है, -c + b है, -a + c है, -b + c और 3c, बाकी चीज़ों को नोट कर लिए हम लोग। आइए इसके बाद हम सोचते हैं, उसके बाद हम a + b + c कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम a + b + c कॉमन लेंगे सारे जगह पे हमें मिल जाएगी 1, -a + b 3b -c + b, -a + c -b + c और 3c, ये चीज़ें मिल रही। अब जैसे एक मिला हम इसको 0 आराम से करवा, R1 में से R2 घटा लेते हैं, R2 में से R3 घटा लेते हैं। इसके बाद की जो कंडीशंस होगी ना बड़ी आराम से R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से R2 घटाएंगे फिर भी हमें मिल जाएगी, फिर R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से R3 घटाएंगे फिर भी हमें 2 0 मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए a + b + c तो हमें मिल ही चुका है ना। अब बाकी संक्रिया हम लिख लेते हैं। R1 में से R2 घटाएंगे क्या हो जाएगा हमें 0, फिर इसमें से नीचे वाले को घटाते हैं, ट्राई करते हैं। जब इसमें से नीचे वाले घटा देते ये तो है ही, b में से 3 भी घटेगा तो -a और -2b बचेगी ना। जब ऊपर में से नीचे वाले को घटाओगे तो -a है और b में से 3 भी घटेगा तो -2b, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो देखो c घट जाएगी तो कितना बचेगा -a + b बचेगा यहाँ पे। जब इसमें से इसको घटाते हैं तो c घट जाएगी, इसमें जब इसको घटाएंगे b प्लस हो जाएगी तो -a + b हो जाएगा। तो R1 में से R2 घट गए, अब R2 में से R3, तो फिर R2 में से R3 घटाएंगे, एक में से घट गए 0, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 3b में से एक भी गया तो 2b, यहाँ पे बचेगा 2b + c। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2b + c बचेगा। ठीक है, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -b और -2c बचेगा, -b और -2c बचने वाला है। जब इसमें से इसको हटाएंगे तो बाकी R3D पे क्वेश्चन चले, 1 -c + b और 3c हो गई ना। अब आप 2 0 मिल गए। अब C1 के अकॉर्डिंग प्रसरण कर लो। जैसे C1 का इस प्रसरण करोगे आपको तो a + b + c तो मिल ही चुका है ना। जैसे प्रसरण करोगे तो आपको मिलेगा 3a, आपको मिलेगा देखिए मिलेगा 3ab + 3bc + 3ca, ये मिलने वाला है हमें। ठीक है, ये मिलने वाला है हमें 3ab 3bc और 3ca, ये मिलने वाला। और अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो आपको 3 × a + b + c × ab + bc + ca, ये मिलेगी जो कि आप लोग के RHS के बराबर होगी। बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये रहा हम लोग का 23वां सवाल। चलिए 24वां हम देख लेते हैं। तो ये 24वां क्लास है हम लोग का, ये 24वां क्लास है। बड़े आराम से, तो बिना सोचे समझे हम LHS लिख लेते हैं। नाउ LHS, ये हम लोग का है LHS। हमें लानी है 1, ट्राई करते हैं, हमें 1 लानी है। बिना सोचे समझे हम काम कर सकते बड़े आराम से। देखिए तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब देखिए ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है। तो हमें नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए हमें नहीं लग रहा है ये R3 पे संक्रिया करेंगे,
संक्रिया करने वाले हम R3 पे संक्रिया करेंगे और R3 में से ही घटाएंगे किसको, R1 को, लेकिन 3 से गुना करने के बाद। R3 पे संक्रिया और R3 में से किसको घटाएंगे, R1 को, लेकिन 3 से गुना करने के बाद। तब नहीं इसमें 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगी, कट के 0 हो जाएगी। आपको नहीं लग रहा। फिर R2 पे संक्रिया करने वाले हैं तो R2 में से ही R1 को घटाएंगे, लेकिन 2 से गुना करने के बाद, क्योंकि 2 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। तब ना बोलो, जैसे करोगे आपको 2 0 मिल जाएगी, उसके बाद आप प्रसरण कर सकते हो बड़ी आराम से। तो चलिए जो संक्रिया लिखे हैं उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। R3 पे सबसे पहले संक्रिया होगा, तो R3 पे संक्रिया होगा, बड़ी आराम से R3 पे संक्रिया करते हैं हम लोग। तो 3 R3 पे संक्रिया करते हैं, ठीक है। R3 पे संक्रिया करते हैं, R3 में से R1 का 3 गुना घटाएंगे। जब इसमें से इसका 3 गुना घटाएंगे क्या हो जाएगी, 0। फिर देखिए इसमें इसका 3 गुना घटाएंगे तो 6 में 1 का 3 गुना घटेगा 3, तो 3 मिलेगी। 6 में 3 गुना घटेगा। फिर 3p है, जब इसका 3 गुना घटेगा तो 3p और 3 गुना 3p घटेगी, 0 हो जाएगी। मतलब सीधे इसमें से इसको घटाएंगे 3 गुना करके 3 मिलेगी। फिर 10 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो 10 में से 1 का 3 गुना 3 घटेगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7। फिर 6p में से 3 गुना 3p घटेगी तो कितना बचेगा, 3p। फिर 3p में से 3 गुना 3q घटेगा, 3q में से 3 घटेगा 0, मतलब कुछ नहीं बचेगी। ये रहा R3 को चेंज कर दिया। अब R2 में से R1 का 2 गुना, इसमें से इसको 2 गुना करके घटाएंगे 0, इसमें से इसका 2 गुना घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगी 1। 2p, इसका 2 गुना 2p घटेगी, कुछ नहीं। जब इसमें से इसका 2 गुना घटेगा तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग को 2। जब 3p में से 2p घटेगा तो कितना बचेगा, सीधे p, और 2p में से 2q में से q 2q घटेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। बाकी R2 R3 चेंज हो गए, बाकी R1 पे कोई चेंजेस नहीं। 1 प्लस p प्लस q, ये रहा संक्रिया। जैसे संक्रिया किए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आराम से आप C1 के 29 प्रसरण कर सकते हो, ठीक है। अब हम आराम से C1 के 29 प्रसरण करने पर आराम से हम C1 का 29 प्रसरण करेंगे। इसका चिन्ह 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको ढकेंगे, सबको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3p। अगर ढक के गुना करते हैं इसको इससे, तो और इसको इससे गुना करेंगे माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3p। ये अब देखिए 3p कट गए, 7 में से 6 गया, कितना मिला 1। यही ना हम लोग का RHS है। बड़ी आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा RHS, प्रूव कर सकते हो। ये रहा 24वां सवाल। चलिए 25वां देखते हैं। हाँ, तो ये 25वां सवाल है, आखिरी सवाल। देखिए हम लोग बड़ी आराम से काम करते हैं, बिना सोचे समझे। पहले हम LHS लेते हैं। नाउ LHS एक काम करते हैं, संक्रिया अप्लाई कर देते हैं। LHS उतारने के बजाय डायरेक्टली कर ही लेते हैं। LHS से क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले देखो इसको देख लो, cos a प्लस बी हमको क्या लानी है, 0। देखिए हम लोग को पता है 0 कब आती है, सारणिक में 0 कब आती है, जब किसी सारणिक का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम हो जाए तब 0 आती है। ये देखो cos a प्लस बी, सबसे पहले इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का या cos x प्लस y का। cos a प्लस b का फार्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये cos का फार्मूला। सेम टू सेम ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अप्लाई हम लोग करते हैं, ये देख लीजिए sin अल्फा, sin बीटा और sin गामा तो है ही हम लोग पास। cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है। और ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होगा cos अल्फा इंटू cos डेल्टा, डेल्टा है ना यहाँ पे, cos a प्लस बी तो cos अल्फा इंटू cos डेल्टा माइनस sin अल्फा इंटू sin डेल्टा। ये फार्मूला है हम लोग को अप्लाई किए। इसको सिर्फ इसे तोड़ने पर ये मिल रहे हैं हमको यहाँ से यहाँ तक। फिर देखो cos बीटा माइनस गामा कितना होगा, cos बीटा इंटू cos डेल्टा माइनस sin बीटा इंटू sin डेल्टा। फिर यहाँ पे sin गामा तो cos गामा इंटू cos डेल्टा माइनस sin गामा इंटू sin डेल्टा। ये तोड़ ली फार्मूला। अब जैसे हम तोड़े तो संक्रिया सारणी का संक्रिया का रूल्स क्या है, ये फार्मूला हम लोग तोड़ लिए।
तो उसके बाद सारणिक का एक गुणधर्म ये है ना, जो दो अवयव हो तो उसको तोड़ सकते हैं। तो जैसे ही इसको दो सारणिक में तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तो मिल ही रही ना हम लोग को, ये तोड़ते दो सारणिक रूप में, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और जब इसको तोड़ेंगे तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगी, अगर तोड़ेंगे तो इसमें देखिए कॉस ये और ये एक रूप में आएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा, एक ये आएगा, फिर माइनस और फिर देख लो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये वाली चीज़ें साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, फिर देखिए साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। एक कॉन्सेप्ट था, अगर किसी सारणिक का कोई पंक्ति दो अवयवों को जोड़ या घटाव रूप में है तो हम उसे दो सारणिकों के जोड़ या घटाव रूप में कर सकते हैं, तो हम वही किए। उसका देखिए यहाँ सबको कॉस डेल्टा कॉमन हो जाएगी, जैसे कॉस डेल्टा कॉमन हो जाएगी तो दो को पंक्ति पर, जैसे कॉस डेल्टा कॉमन हो जाएगी ना तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये दोनों बराबर हो जाएगी। जैसे ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगी तो आपको ये वाली चीज़ें पूरा जीरो हो जाएगी, है ना। और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें साइन डेल्टा जब कॉमन लीजिएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा और साइन अल्फा साइन बीटा ये बराबर हो जाएगा, तो माइनस जीरो आपको जीरो मिल जाएगी, जो कि RHS है। बड़ी आराम से गुणधर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा 25वां सवाल। तो हम लोग 25 सवालों को सॉल्व किए। चलिए बाकी को हम कल देखते हैं। धन्यवाद।